हिंदू धर्म में सावन के सोमवार का बड़ा धार्मिक महत्व है। पुरोहितों के अनुसार 72 साल बाद यह शुभ संयोग है। यह श्रावण माह पंच सोमवारी है। सावन मास का बेसब्री से इंतजार कर रहे शिव भक्तों के लिए 72 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार सावन महीने की शुरुआत और समाप्ति दोनों सोमवार के दिन से होगी। 29 दिनों के सावन महीने में कुल 5 सोमवार पड्डीडीडीएच रहे हैं। साथ ही प्रीति और आयुष्मान योग के साथ सिद्धि योग का भी अद्भुत संगम है। ऐसे महायोग में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने वाले आस्थावानों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। सावन में बने 4 शुभ संयोग। श्री लोधेश्वर महादेवा मंदिर के पुजारी वीरेंद्र शास्त्री के अनुसार इस सावन महीने में नक्षत्र कई अद्भुत एवं दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। इससे भगवान शिव को प्रिय सावन महीना दुर्लभ व सर्व मनोकामना सिद्धि वाला होगा। यह संयोग करीब 72 सालों बाद बन रहा है। अगर इस महासंयोग में विधि विधान से शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पंचांग के अनुसार सावन महीने में 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला कि सावन की शुरुआत भगवान शिव के दिन सोमवार से हो रही है। वहीं यह श्रावण माह पंच सोमवारी है, यानी इस बार श्रावण महीने में 5 सोमवार होंगे। श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार को होगी तो इसका समापन पर भी सोमवार को होगा। भक्तों को 29 दिन भगवान शिव की पूजा का अवसर मिलेगा। वहीं इसमें सार्वर्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसी संयोग में महीने की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सोमवार में प्रीति योग और आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा। भगवान शिव को अति प्रिय सावन महीने का सोमवार पहला दिन है। इसी के साथ अद्भुत संयोग भी है कि इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को हो रहा है। सावन के सोमवार को बाराबंकी के श्री लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए महादेवा मंदिर में लाखों श्रद्धालु जुटेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लखनऊ सीमा से लेकर बाराबंकी के महादेवा तक 4 जोन और 9 सेक्टर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे के साथ ही करीब 60 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यह कैमरे गर्भगृह से लेकर आसपास के इलाके पर नजर रखेंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी मंदिर परिसर में बन रहे कंट्रोल रूम से होगी। वाहनों का रहेगा रूट डायवर्जन। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी की यूनिट भी तैनात रहेगी। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्रकाश की अधिक व्यवस्था की जा रही है। बहराइच गोंडा से लखनऊ जाने वाले वाहनों के रूट डायवर्जन पॉइंट, चौका घाट तिराहे और केसरीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हाई मास्क लाइट लगाई गई है। इसके अलावा पुराने बहराइच मार्ग पर भी लाइटिंग रहेगी। महीना सावन चला हुआ और साथ बहुत से भक्त इन दिनों का बहुत श्रद्धा से इंतजार करते हैं, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपाय बहुत ही शक्तिशाली और सार्थक होते हैं। क्योंकि इन दिनों में भगवान महादेव 1 महीने के लिए धरती पर निवास करते हैं और साथ ही इस समय पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग बने होते हैं उन सब में भगवान भोलेनाथ वास मारते हैं। तो अगर आप सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो हर बुधवार को भगवान गणेश को 5 आंख के फूल और मोदक अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। साथ ही बुध का अशुभ प्रभाव कम होता है। सनातन धर्म में तुलसी, पीपल और बरगद पेड़ की पूजा जाती है। वहीं आंख और धतूरा के फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को धतूरा और आंख अति प्रिय है। आंख के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिष शास्त्र में आंख के फूल के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। अगर आप भी सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो आंख के फूल से ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं, करें ये आसान उपाय, क्योंकि ताही वे उपाय है जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो हर बुधवार को भगवान गणेश को 5 आंख के फूल और मोदक अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। साथ ही बुध का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही आपको जितने भज काम बिगड़ने वाले होते हैं वो सब ठीक होने लग जाते हैं। अगर आप सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो सोमवार के दिन देवों के देव महादेव को 11 आंख के फूल अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और वी बीमारी भी बहुत दूर चली जाती है और साथ ही आपका शरीर निरोगी बना रहता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन की कमी को दूर करने के लिए काले कपड़े में आंख की जड़ को बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन आंख के पौधे के फल से निकलने वाली रुई की बाती बनाकर मां लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन संबंधी परेशानी दूर होती है। वास्तु जानकारों की माने तो नकारात्मक शक्तियों की वजह से घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे बचाव के लिए घर पर आक के पौधे लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के मध्य प्यार और स्नेह बना रहता है। अगर विशेष कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को 11 आक के फूल भेंट करें। इस उपाय को करने से यथाशीघ्र कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। एक ऐसा मंदिर जहां भोलेनाथ पर गिरती है, बिजली कई टुकड़े के बाद फिर जुड़ जाता है। शिवलिंग सावन का महीना बेहद शुभ माना जाता है। यह हिंदुओं, विशेषकर शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस पूरे माह लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। तो आइए इस पावन अवसर के शुरू होने से पहले बिजली महादेव मंदिर की महिमा के बारे में जान लेते हैं। सावन, जिसे श्रावण माह के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रावण माह हिंदुओं, विशेषकर शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि यह वही पावन समय है जब देवों के देव महादेव धरती पर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। वहीं जब सावन को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं तो आइए भारत के प्रसिद्ध शिव धाम बिजली महादेव मंदिर पर नजर डालते हैं, जिनकी महिमा का गुणगान दूर दूर तक फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई दिव्य मंदिर विराजमान हैं जिनकी महिमा का गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम है। आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काशवरी में स्थित बिजली महादेव मंदिर की, जिसके चमत्कार की चर्चा दुनिया भर में है। इस पवित्र धाम में हजारों लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यह धाम 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस कल्याणकारी मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जिसके पश्चात शिवलिंग कई टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के पुजारियों द्वारा एक प्राचीन लेप से जोड़े जाने पर यह शिवलिंग पुनः जुड़ जाता है। कहते हैं कि लेप के लिए कुछ प्राचीन सामग्री व दाल के आटे, अनाज और मक्खन आदि से बने पेस्ट का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस रहस्य को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। बता दें, इस पवित्र धाम में भक्तों की भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। इसके साथ ही लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही अगर आप इस पवित्र महीने में महादेव के किसी भी मंदिर जाते हैं तो आपकी सभी बातें सिद्ध हो जाती हैं और आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो अपने आप ही पूर्ण होने लगती है, क्योंकि आपको तो पीटीए ही है कि भोलेनाथ कितने भोले होते हैं। और साथ ही सावन के पावन महीने में आपको भोले बाबा के सभी मंदिरों में जाकर दर्शन भी करने चाहिए।